संभोग और शारीरिक संतोष, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, उनके पीछे की गहराई और जटिलता उतनी ही अधिक है। क्या ये केवल शारीरिक क्रियाएं हैं, या इनमें आत्मा की भी कोई भूमिका होती है? ये सवाल मेरे मन में कई बार कौंधा है। मैं काव्या हूँ, और मेरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लिए हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। एक दशक जिसमें मैंने अपने पति अभय के साथ कई सुख दुख साझा किए। लेकिन अब हमारा रिश्ता केवल एक नाम का रह गया है। वो समय जब अभय की बाहों में मुझे सुकून मिलता था, अब एक याद बन चुका है। हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी कितने दूर हो गए हैं। हफ्तों तक हमारे बीच कोई नज़दीकी नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम दो अजनबी हैं जो एक ही घर में रहते हैं। अभय हमेशा व्यस्त रहता है, काम की जिम्मेदारियां, थकान, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह मुझसे दूर भाग रहा है। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब सामान्य है, लेकिन मेरे अंदर की इच्छाएं, मेरे एहसास, क्या उनके लिए कोई जगह नहीं बची? मैंने कई बार कोशिश की बात करने की, नज़दीक आने की, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। अभय की आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो कभी हुआ करता था। उसने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, और मैं भी खुद को समझाने में लगी रही। क्या ये सच में प्यार था, या ये सिर्फ एक समझौता? फिर मेरी जिंदगी में विवान आया। वह मेरी ऑफिस की टीम का हिस्सा था, एक युवा, ऊर्जावान और आकर्षक व्यक्ति। हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ी और नज़दीकियां बढ़ने लगीं। उसकी आंखों में वो देखती थी जो अभय की आंखों से गायब हो चुका था, इच्छा, चाहत और वो एहसास कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। शुरुआत में मैंने खुद को रोका। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन विवान के साथ बिताए गए पल मुझे उस दिशा में ले जाने लगे जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहती थी। एक दिन जब विवान ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों ने मेरी हथेलियों को सहलाया, मैं कांप गई। उस स्पर्श में वो सब कुछ था जिसकी मुझे बरसों से प्यास थी, स्नेह, सुरक्षा और प्रेम। उस पल मैंने सोचना बंद कर दिया। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं में खो गई थी। और फिर एक रात, जब हम दोनों अकेले थे, मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। उस रात ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने वर्षों से चाहा था, एक नई पहचान, एक नई तृप्ति। मैंने अपने सारे विचारों को पीछे छोड़ दिया और बस उस पल का आनंद लिया। लेकिन अगली सुबह जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। क्या मैंने जो किया वो सही था? क्या ये केवल एक क्षणिक आनंद था या मेरे लिए कुछ अधिक? मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था, क्या मैं गलत थी? या फिर मैंने वही किया जो किसी ठुकराई हुई औरत को करना चाहिए था? इस स्थिति में खुद को समझना आसान नहीं था। मुझे अपने भीतर झांकना पड़ा, क्या मैं वास्तव में विवान के साथ रहना चाहती हूँ? क्या ये केवल शारीरिक संतोष था या इससे कहीं अधिक? मैंने विवान से बात करने का निर्णय लिया। हमने कई बार साथ बैठकर अपनी भावनाओं पर चर्चा की। वह भी मेरे प्रति अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता रहा। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और चाहता है कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर भी मेरा मन असमंजस में था। क्या मैं अभय को छोड़कर विवान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? क्या ये सही होगा? क्या मैं अपने बच्चों के लिए सही उदाहरण पेश कर रही हूँ? इस स्थिति ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या प्रेम केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित होता है या इसमें गहराई होती है? क्या हमें अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए या फिर समाज के मानदंडों का पालन करना चाहिए? मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक ठुकराई हुई औरत की आवाज़ थी जो कह रही थी कि मुझे अपने लिए जीना चाहिए। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी इच्छाओं को दबाने नहीं दूंगी। अब समय आ गया था कि मैं अपने जीवन के बारे में निर्णय लूं, क्या मैं अभय के साथ रहूंगी या विवान के साथ आगे बढ़ूंगी। ये निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक था। मेरी कहानी इस सवाल पर खत्म होती है, क्या हम अपने दिल की सुने या फिर समाज की अपेक्षाओं को पूरा करें? प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, इसमें आत्मा भी तृप्ति चाहती है। मैं काव्या हूँ, और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है एक नई यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जहाँ मैं खुद को खोजूंगी और अपने दिल
की आवाज़ सुनूंगी। क्या आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस समय मैं सबसे बड़े संकट का सामना कर रही थी। मेरे पति अभय और मेरे बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। हमारे बीच की बातचीत अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। मैंने कई बार कोशिश की कि हम दोनों फिर से नजदीक आ सकें, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में थी, तो मेरी मुलाकात विवान से हुई। वो एक नए कर्मचारी थे और मुझे उनकी बातों में एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। हमारी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। विवान की आंखों में मुझे वही प्यार और इच्छा दिखाई दी जो मुझे अभय की आंखों में वर्षों से नहीं दिख रही थी। विवान के साथ बिताए गए पलों ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। मैंने महसूस किया कि मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरे अंदर अभी भी प्रेम की क्षमता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं अपने विवाहित जीवन को छोड़कर किसी नए रिश्ते में जाना चाहूंगी? इस सवाल ने मुझे कई रातों की नींद उड़ा दी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये सही होगा? क्या मैं अपने बच्चों के लिए सही उदाहरण पेश कर रही हूँ? लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक जीवित लाश की तरह जी रही हूँ, जिसमें कोई जान नहीं है। एक दिन जब विवान ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने महसूस किया कि मैं अभी भी जीवित हूँ। उस स्पर्श ने मुझे एक नई जिंदगी की ओर ले जाने का साहस दिया। मैंने सोचा कि शायद यह मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक डर था, क्या मैं अपने निर्णय पर खड़ी रह पाऊंगी? मैंने विवान से बात की और उन्हें अपने दिल की बात बताई। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी भी संशय में थी। मैं जानती थी कि यह निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता था कि यह मेरे लिए आवश्यक है। अब मैं अपने जीवन के एक नई मोड़ पर खड़ी थी। मुझे तय करना था कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं अपने वर्तमान जीवन को जारी रखना चाहती हूँ या फिर कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ? ये निर्णय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे पता था कि इसके परिणाम मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने दिल की सुनूंगी और जो सही होगा वही करूंगी। मैं जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता था कि यह मेरे लिए सही होगा। अब मैं अपने जीवन की इस नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थी। मुझे पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं तैयार थी कि जो भी होगा, मैं उसका सामना करूंगी। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है एक नई यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जहां मैं खुद को खोजूंगी और अपने दिल की आवाज़ सुनूंगी। क्या आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उन्हें अपने दिल की सुननी होती है और सही निर्णय लेना होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और जो सही होता है, उसे चुनना चाहिए। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। मैं काव्या हूँ और मेरी कहानी अभी जारी है, एक नई यात्रा की शुरुआत, जहाँ मैं खुद को खोजती रहूंगी और अपने दिल की आवाज़ सुनती रहूंगी। अब मैं अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रही हूँ, जहाँ मुझे पता है कि मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सही है। मैं अपने दिल की सुन रही हूँ और जो मुझे सही लगता है, उसे चुन रही हूँ। यही जीवन का सच है, अपने दिल की सुनना और जो सही है, उसे चुनना। मेरी कहानी एक संदेश देती है कि जीवन में हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और जो सही होता है, उसे चुनना चाहिए। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। मैं काव्या हूँ और मेरी कहानी अभी जारी है, एक नई यात्रा की शुरुआत, जहाँ मैं खुद को खोजती रहूंगी और अपने दिल की आवाज़ सुनती रहूंगी। अब मैं अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रही हूँ, जहाँ मुझे पता है कि मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।